दोस्तों, यह कहानी एक मेलिसा नाम की लड़की से शुरू होती है जो 15 साल की उम्र में ही कई लड़कों के साथ संबंध बनाने का शौक पा लेती है। मेलिसा की अपनी माँ के साथ नहीं बनती थी, इसलिए वह अपनी दादी से अपने दिल की बातें करती थी। हालांकि उसकी दादी की सेहत अच्छी नहीं थी क्योंकि वह हर समय नशे में रहती थी, जिससे वह अक्सर बीमार ही रहती थी। मेलिसा जो अपने घर में अकेलेपन से जूझ रही थी, एक दिन वह जब अपने कमरे में अकेली थी और अकेले में मस्ती कर रही थी, तभी उसकी माँ अचानक उसके कमरे में आ जाती है। लेकिन मेलिसा अपने आप पर कंट्रोल करके अपने आप को संभाल लेती है। अगली सुबह मेलिसा अपने दोस्त के साथ डेनियल नाम के लड़के के घर जाती है। डेनियल एक अमीर और बिगड़ैल लड़का था और जब मेलिसा उसे देखती है तो मूवी की कहानी एक नया मोड़ लेती है। आगे मेलिसा के साथ क्या क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो मेलिसा जब डेनियल को देखती है तो उसे पहली नज़र में ही डेनियल पसंद आ जाता है। वह अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाती और लगातार उसे देखती रहती है। तभी डेनियल मेलिसा के पास आता है और उसे स्विमिंग के लिए पूछता है। मेलिसा स्विमिंग करना नहीं जानती थी, लेकिन वह फिर भी हाँ कर देती है। जब वह स्विमिंग पूल के पास बैठी थी, डेनियल अचानक उसे धक्का दे देता है, जिससे वह डूबने लगती है। डेनियल को जब पता नहीं था कि मेलिसा को तैरना नहीं आता है, इसलिए वह घबरा जाता है और उसे पूल से बाहर निकालता है। इसके बाद डेनियल मेलिसा को घर के पीछे ले जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसे नहीं रोकती क्योंकि वह खुद भी डेनियल को पसंद करती थी। इसलिए डेनियल आगे बढ़ता है और उनके बीच कुछ प्राइवेट सीन देखने को मिलते हैं। लेकिन मेलिसा की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है और जब वह स्कूल जाती है तो वह बाहर खड़ी होकर डेनियल का इंतजार कर रही होती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि डेनियल आज से स्कूल नहीं आ रहा और यह भी कहती है कि जो डेनियल मेलिसा से चाहता था उसने वह सब पा लिया है। अब मेलिसा को उसे भूल जाना चाहिए। मेलिसा को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वह अपनी दोस्त के साथ घर जा रही होती है तो उसे पता चलता है कि डेनियल अब भी उसी शहर में है। मेलिसा को डेनियल की सही लोकेशन का पता चल जाता है और वह उसी रात एक क्लब में जाती है जहां उसकी मुलाकात फिर से डेनियल से होती है। क्लब में मुलाकात के दौरान डेनियल मेलिसा को एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तभी डेनियल का एक दोस्त आता है और मेलिसा की सुंदरता की तारीफ करता है। डेनियल फिर मेलिसा को अपने घर आने के लिए कहता है और अगले दिन मेलिसा तैयार होकर उसके घर जाती है, जहाँ मेलिसा डेनियल से अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन डेनियल को सिर्फ उसका खाता खोलने में दिलचस्पी थी, उसे मेलिसा के प्यार की कोई परवाह नहीं थी। उसके बाद मेलिसा अपना सब कुछ डेनियल के नाम कर देती है। अब डेनियल को जो चाहिए था वह उसे मिल चुका था। घर लौटने पर मेलिसा अपनी दादी से मिलती है और उसकी दादी मेलिसा के चेहरे पर बदलाव देखकर समझ जाती है कि अब वह बड़ी हो रही है। जब दादी उसके बाल संवार रही होती है तो वह मेलिसा को अपनी जवानी के किस्से सुनाती है। दादी उसे बताती है कि वह भी जवानी में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और उसने कई लड़कों का दिल तोड़ा था। लेकिन दादी उसे चेतावनी देती है कि इन सब चीजों में सिर्फ 2 मिनट का मजा और पूरी जिंदगी की सजा बन सकता है। हालांकि मेलिसा ने पहले ठान लिया था कि अब वह डेनियल से बदला लेगी, क्योंकि उसे इस बात से ठेस पहुंची थी कि डेनियल ने उसे इस्तेमाल किया है। और अब मेलिसा भी सोचती है कि वह भी दूसरों की फीलिंग के साथ खेलेगी। अगले दिन स्कूल की कैंटीन में जब वह खाना खा रही होती है तो वह एक अजनबी आदमी को देखती है। मेलिसा उस आदमी की ओर अजीब से इशारे करती है और जब वह आदमी उसके पास आता है तो वह उठकर वहां से चली जाती है, क्योंकि मेलिसा को अब दूसरों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था, मगर वह पीछे मुड़कर उसे देखती रहती है। इसके बाद जब मेलिसा घर आती है तो वह एक डेटिंग ऐप खोलती है, यह सोचकर कि वह भी अब लोगों की फीलिंग के साथ खेलकर अपने दिल को तसल्ली देगी। लेकिन अब मेलिसा की जिंदगी में और भी प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी। डेटिंग ऐप पर बहुत सारे नए दोस्त बनाने के बाद वह उन सभी से अपनी प्राइवेट बातें शेयर करती है। अगले दिन जब वह स्कूल जाती है तो उसे यह देखकर गहरा झटका लगता है कि बाकी स्टूडेंट उसकी प्राइवेट डायरी पढ़ रहे होते हैं। इस डायरी में मेलिसा ने अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल लिखे हुए थे, जिनमें डेनियल के साथ बिताए गए पल भी शामिल थे। सभी स्टूडेंट उसकी बातें पढ़कर हंस रहे होते हैं और जब मेलिसा यह देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी डायरी वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट उससे डायरी वापस नहीं करते। तभी उसे एहसास होता है कि यह सब उसकी ही एक दोस्त की चाल थी और वह उस पर बहुत भड़क जाती है। घर लौटकर मेलिसा अपनी दादी को एक आदमी से बातें करते हुए देखती है।
वह अपनी दादी के पास जाकर सारी बातें शेयर करती हैं और उनके गले लग जाती है। मेलिसा को इस बात का गहरा दुख होता है कि उसे कोई प्यार से गले लगाने वाला नहीं था। उसकी अपनी माँ से कभी नहीं बनती थी। वह उनसे किसी भी तरह का प्यार महसूस नहीं करती थी। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम मार्को है। वह उसे रोकता है। मार्को बहुत समय से मेलिसा को पसंद करता था, लेकिन उसे यह कहने का मौका कभी नहीं मिला था, इसलिए वह अपनी दिल की बात मेलिसा से करने ही वाला होता है कि तभी मेलिसा को एक फोन आता है जो डेनियल के एक दोस्त का होता है। वह उसे एक लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाता है। मेलिसा बिना किसी को बताए वहां चली जाती है और जब वह वहां पहुंचती है तो डेनियल का दोस्त उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे एक बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में उसके कई सारे दोस्त पहले से ही मौजूद होते हैं। वे सभी मेलिसा के साथ बहुत ही गलत तरीके से गंदा काम करते हैं। मेलिसा भी इस मूवमेंट को पूरी तरह एंजॉय करती है। दूसरी ओर मेलिसा की माँ परेशान है क्योंकि मेलिसा समय पर घर नहीं लौटी थी। उसकी गैर मौजूदगी का पता लगाने के लिए उसके कमरे में जाती है। वहाँ उसे मेलिसा की डायरी मिलती है जिसे पढ़कर मेलिसा की जिंदगी के बारे में सारी सच्चाई जान लेती है। मेलिसा के जीवन में जो कुछ भी हो रहा था उसे जानकर उसकी माँ बेहद दुखी होती है। वह इस बात पर चर्चा करने के लिए अपनी सास यानी मेलिसा की दादी के पास जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि मेलिसा की दादी की मृत्यु हो चुकी है। यह खबर सुनकर मेलिसा की माँ टूट जाती है और रोने लगती है। इसके बाद अगले सीन में मेलिसा जब घर वापस लौटती है तो उसकी माँ उसे डायरी के बारे में सवाल करती है। मेलिसा साफ तौर पर अपनी माँ को बताती है कि डायरी में लिखी सभी बातें सच है। इस पर उसकी माँ उसे गले लगाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कहानी में एक उदासी भरा माहौल बनता है जहाँ मेलिसा की माँ को अपनी बेटी के जीवन में हो रहे कठिन अनुभवों का एहसास होता है और वह खुद को दोषी महसूस करने लगती है और वह मेलिसा को गले लगाकर कहती है कि मुझे तुम्हारा ख्याल अच्छे तरीके से रखना चाहिए था, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था और तुम्हारी देखभाल तुम्हारी दादी के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए थी। यह सुनकर मेलिसा को पहली बार महसूस होता है कि उसकी माँ वास्तव में उससे बहुत प्यार करती है, भले ही वे दोनों पहले करीब नहीं थे। इस एहसास के बाद मेलिसा अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला करती है। एक दिन जब वह स्कूल जाती है, स्कूल में पहुंचने पर वह देखती है कि डेनियल अपने एक दोस्त के साथ लड़ाई कर रहा होता है। वजह यह होती है कि डेनियल के दोस्त ने बिना बताए मेलिसा के साथ गलत व्यवहार किया था और डेनियल इससे नाराज था। जब डेनियल की नजर मेलिसा पर पड़ती है तो वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा अब उससे कोई मतलब नहीं रखती थी। उसने डेनियल और उसकी पुरानी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल की मेरिट लिस्ट बोर्ड पर लगी हुई थी। जब मेलिसा उसे देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि मार्को नाम का लड़का फेल हो चुका है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो मार्को भी खड़ा होता है। इस बार मेलिसा मार्को की सभी बातें बड़े ध्यान से सुनती है। मार्को अपनी सभी भावनाओं को खुलकर मेलिसा के सामने रखता है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ अपने दिल की सभी बातें शेयर करता है। इसके बाद मार्को यह भी बताता है कि वह आर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसे ड्राइंग का शौक है। वह अपनी ड्राइंग बुक मेलिसा को दिखाता है जिसमें उसने मेलिसा की कई सुंदर ड्राइंग बनाई थी। मार्को मेलिसा से कहता है कि वह उसकी लाइव ड्राइंग बनाना चाहता है और मेलिसा भी उसे इसके लिए सहमति दे देती है। जब मार्को उसकी ड्राइंग बना रहा होता है तभी वहाँ डेनियल भी आ जाता है। डेनियल की मौजूदगी से माहौल में एक नया तनाव आ जाता है क्योंकि मेलिसा पहले ही डेनियल से दूरी बना चुकी थी और अब उसकी नई जिंदगी में मार्को की एंट्री हो चुकी थी। इस कहानी का अंत मेलिसा के जीवन में बदलाव और उसकी नई शुरुआत को दर्शाता है। जब डेनियल उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है तो पहले मेलिसा उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में वह पार्टी में जाने का फैसला करती है। पार्टी में पहुंचते ही सभी लोग मेलिसा को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि अब वे मेलिसा के साथ गंदा काम करेंगे, लेकिन चीजें वैसी नहीं होती हैं। मेलिसा अचानक से पानी में कूद जाती है और पार्टी में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मेलिसा को तैरना नहीं आता, मगर कुछ ही देर में मेलिसा पानी में तैरने लगती हैं। यह सीन मेलिसा के जीवन में हुए बदलाव को दर्शाता है। वह और उसकी माँ अब खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं और पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़ चुके होते हैं। और दोस्तों, यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।